बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। बड़ी बातें हो रही हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है, इसको रीसेट करने की ज़रूरत है। ये तो हर किसी को पता है। मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सिस्टम में डिलीवरी नहीं है, चीज़ें नहीं है। आवाम से पूछें हालात कैसे हैं। लेकिन यहाँ पर एक और मामला भी बड़ा अहम है। वो ये है कि एक नए यूनिट्स बनने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या उससे मामलात दुरुस्त हो जाएंगे? फिर कहेंगे कि जी ये सिस्टम नाक़िस है, फिर नया सिस्टम। बात ये है कि क्यों ना ये जो मौजूदा सिस्टम है इसी के अंदर रिफॉर्म लाई जाए। इस सिस्टम में सबसे बड़ा मसला गवर्नेंस का कहा जाता है। जी गवर्नेंस नहीं है, तो गवर्नेंस कैसे बेहतर हो सकती है? ब्यूरोक्रेसी पे तो कोई सोचता नहीं है, और ये हकीकत है कि सबसे ज़्यादा करप्शन ब्यूरोक्रेसी करती है। इस मुल्क की जड़ों में ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, क्योंकि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये उस गोरे का दिया हुआ है, और हमने आज तक उसमें रिफॉर्म नहीं की, और ना वो करने देते हैं। वो इतना बड़ा माफिया है जिसे आप बाबू कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम मामला भी है, और वो ये है कि रीसेट की जब बात की तो मेरे सामने एक और अहम चीज़ सामने आई। वो ये है कि वर्ल्ड वाइड हम देख रहे हैं कि दो फोर्सेस आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। एक साइड पे ग्रेट अवेकनिंग है, दूसरी साइड पे ग्रेट रीसेट है। क्या ये जो ग्रेट रीसेट की पाकिस्तान में बात की गई, क्या ये वो तो नहीं जिसका इनिशिएटिव वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम ने पेश किया था? ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव वर्ल्ड इकॉनमिक फोरम, क्या ये वो तो नहीं जिसमें मईशत को बुनियाद बना के चीज़ों को दोबारा रीसेट करने की कोशिश की जा रही है? और फिर से वही वेस्टर्न डोमिनेंस, फिर से वही नियो लिबरल इकॉनमिक सिस्टम जो कि चल नहीं पा रहा, जिसके मकासद अवाम नहीं, जिसका मकासद कुछ और है। क्या ये फिर से वही तो नहीं है? क्योंकि जब से मोहसिन नकवी साहब ने रीसेट की बात की है तो मेरे माइंड में यही आया कि ग्रेट रीसेट, ग्रेट अवेकनिंग वर्सेस ग्रेट रीसेट। अगर आप ग्रेट रीसेट की बात कर रहे हैं तो फिर हम ग्रेट अवेकनिंग की फोर्सेस को क्यों ना ज्वाइन करें? अगर हम बेदारी लेके आए, अगर हम शऊर लेके आए, तो यही सिस्टम हमारा बेहतर हो सकता है। तो बहरहाल ये तो डिबेट है, ये चीज़ें चलती रहेंगी। एक चीज़ ज़रूर है कि तमाम स्टेक होल्डर को मिल मिलाकर जो है ये मामला तय करने हैं। लेकिन उस हवाले से क्या सरायाँ ये चल रही हैं कि कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि रेफरेंडम कराया जाए, और क्योंकि ये जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है वो इसमें प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, और ख़ुसूसन जो नए यूनिट्स की बात की जा रही है। बात यह है कि आप अगर सवाल ये पैदा हो रहा है कि जी आवाम तक डिलीवरी नहीं हो रही, आबादी ज़्यादा है, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना और बहुत सारी चीज़ें, तो मैं यहाँ पे फिर वो सवाल जन्म लेता है कि अगर आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो फिर आपका डिस्ट्रिक्ट सिस्टम आप उसको बहाल क्यों नहीं कर रहे? ज़िले तो बने हुए हैं, तो वो जो एक लोकल बॉडी सिस्टम था जिसमें हर ज़िले की अपनी एक असम्बली हुआ करती है, और फिर फंड्स उन असम्बलियों के ज़रिए, यानी तहसील नाज़िम, ज़िला नाज़िम, यूनियन कौंसल नाज़िम, उसमें फिर आप क्यों नहीं जाते? असल चीज़ तो वो है कि जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो बेसिक जमहूरियत तो वो है कि जो यूनियन कौंसल से शुरू हो रही है, लेकिन आपने यूनियन कौंसल की लेवल तक जमहूरियत को जाने ही नहीं दिया, और हमें सिर्फ पार्लिमान में नारे लगते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए। पार्टियाँ जो दावे करती हैं कि जमहूरियत जो है उसकी बका के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसी पार्टी को जब किसी सूबे में मेजॉरिटी में इक़्तिदार मिलता है तो वही पार्टी सबसे पहले वो जो बेसिक जमहूरियत है, बीडी सिस्टम जिसे आप कह सकते हैं, उसका गला घोंटती है और लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में रुकावटें डालती है। तो मसाइल तो यहाँ पे हैं। जब तक ये नहीं सुधरेंगे तब तक आप जितने भी इंतज़ामी यूनिट्स बना लें, इंतज़ामी यूनिट्स तो मुझे बोझ ही लग रहे होंगे, क्योंकि उसमें नए भाई ये चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, नई ब्यूरोक्रेसी भर्ती होगी, नई सीएम सिस्टम होगा, नई असम्बलियाँ होंगी, उनके अखराजात कहाँ से जाएंगे? आप और मेरी जेबों से ही निकलेंगे। जैसे ये बातें हो रही जी 28 यूनिट्स एक प्रपोज्ड तजवीज़ है, तो 28 नए यूनिट्स होंगे, उसका अपना गवर्निंग सिस्टम होगा, तो उसके लिए नए चीज़ें, तो वो अखराजात ही हैं, आवाम के ऊपर बोझ ही है। असल चीज़ ये है कि आवाम की जो है वो सुनी जाए, आवाम को जो है रिलीफ दिए जाए। तो उस हवाले से क्या कुछ होता है, तो अभी ये चीज़ें डिबेट में आ गई हैं तो ये चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और इशू है, और वो इशू ये है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से
अभी तक जो जुडिशल कमीशन हुआ था, जिसमें मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, लाहौर हाई कोर्ट में आलमोस्ट 10 जजेस की अपॉइंटमेंट थी और सिंध हाई कोर्ट में 3 है, पेशावर हाई कोर्ट में 3 को कंफर्म करना है। इसी तरीके से बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी 3 जजेस की मंजूरी दी गई थी। लेकिन वो मामला शायद आज 10वां दिन है, अभी तक सदर मुमलिकत की जानिब से समरी पर दस्तखत नहीं हुए। तो कहा यह जा रहा है कि अगर सदर मुमलिकत नहीं करेंगे तो 15 दिन बाद वो फिर से मूव होगी, और फिर अगर वो जो है दोबारा ऐसा करते हैं तो फिर उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली वो जजेस जो हैं वो अपॉइंट होंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर सदर मुमलिकत ने समरी होल्ड कर ली है तो फिर सदर मुमलिकत को रीज़न्स बतानी चाहिए कि इन जजेस को क्यों रोका जा रहा है, इनके अपॉइंटमेंट पर समरी पर दस्तखत क्यों नहीं हुए। अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ चार्जेस हैं तो वो ज़रूर आवाम को पता लगना चाहिए कि जज कैसे फिर भर्ती हो रहे हैं, या उसमें अगर ये मामला है कि जमहूरी निगरानी नहीं है या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर की उसमें आरा नहीं है, तो भी वो चीज़ें आवाम के सामने आनी चाहिए। और तीसरा मामला ये है कि अभी अगस्त शुरू होने को है, बल्कि हो चुका है आलमोस्ट, और 5 अगस्त जो है वो तहरीक इंसाफ का दिन है। PTI ने 5 अगस्त को मुख्तस किया है कि 5 अगस्त को वो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसा स्टेज किया गया है जिसमें बकौल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कि ये जलसा जो है वो सेमीफाइनल है और यहाँ से फिर हम फाइनल कॉल देंगे। अब PTI जो है उसमें तकसीम इतनी पैदा हो चुकी है कि उस जलसे के लिए महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर की तजवीज़ दी गई थी कि वो आएँ और ख़िताब करेंगे और उनको इनवाइट किया जाएगा। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की PTI ने रेजिस्टेंस की और उन्होंने कहा कि ये फ़जूल लोग हैं। इन लोगों को जो खान ने टास्क दिया था इन्होंने कोई फिल नहीं किया और इनको ज़िम्मेदारी दी गई थी, ये अपनी ज़िम्मेदारी पे पूरा नहीं उतरे। और फिर महमूद खान अचकज़ई के बारे में कि उसका बोझ हम नहीं उठा सकते, तो इस वजह से उसको इनविटेशन सुना है कैंसिल हुए हैं। ये तो अब 5 अगस्त बताएगा कि ये जो है महमूद खान अचकज़ई अल्लामा राजा नासिर वहाँ जाते हैं नहीं जाते। और 5 अगस्त का ये जो जलसा है या 5 अगस्त को ऑल ओवर पाकिस्तान जो PTI प्रोटेस्ट करने जा रही है, ये PTI के मुस्तकबिल का भी तयन करेगा, क्योंकि जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि PTI अवाम से अपना नाता तोड़ चुकी है, या यूँ समझें कि अवाम PTI से नाता तोड़ चुकी है। वो PTI का रियासत मुखालिफ बयानिया या PTI की जो बाकी चीज़ें हैं उसकी वजह से अवाम PTI से खैफ है। तो यूँ 5 अगस्त जो है वो भी अब सर पे आ चुका है। PTI की मुस्तकबिल की सियासत का दारो मदार इस 5 अगस्त को होने वाले जलसे पर भी पड़ेगा, बल्कि यहाँ से ही पता चलेगा कि PTI में अब कितना दमखम रह गया है, या वो वाकई ही मकबूलियत जिसका वो दावा करती थी वो वाकई मकबूलियत जो है वो कहीं दफन हो चुकी है। तो बहरहाल हमारी नज़रें हैं 5 अगस्त पर, हम आपको आगाह करेंगे। तो उस वक्त तक आप जुड़े रहिए। तो ये बलोच के साथ मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।